नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम लोग हाजिर हैं और आज की कहानी यहाँ पे है कि पटना का एक गांव है दिगवाड़ा, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की एक अनोखी कहानी हम लोगों को देखने को मिली है। दिगवाड़ा गांव में एक संगठन है लड़कियों का, जिसमें 50 से ज़्यादा लड़कियां हैं और जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में अपने कोच की मदद से काफ़ी मात्रा में अपने आप को मजबूत करने के लिए कुश्ती हो गया और आपका कराटे और आपकी मुक्केबाजी तथा अन्य इसी तरह के खेलों को खेलती हैं, जिसके ज़रिए वो अपने को एम्पावर कर सकें और देश में या अपने गांव में या अपने घर में ही अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकें। जैसा कि कहा जाता है कि लड़कियों को घर तक ही सीमित रखा गया है अभी तक, लेकिन दिगवाड़ा गांव की जो लड़कियां हैं उन्होंने कुश्ती तथा अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर न केवल सिर्फ गांव का बल्कि अपने आसपास सभी जगह का नाम रोशन किया है। तथा इसी के साथ हमें देखने को यह भी मिला है कि उस गांव की लड़कियां सिर्फ घर के खाना बनाने तक या अन्य किसी कामों तक सीमित नहीं रह गई हैं। वो अपनी शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी तलाश करती हैं ताकि घर वालों का कुछ हाथ बटा सकें तथा आर्थिक तंगी को दूर कर सकें। और इसके बावजूद अगर सरकार भी उन लोगों की मदद करे तो ये लड़कियां और भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। क्योंकि हमारे देश में प्रतिस्पर्धा में लड़कियों की संख्या निरंतर अभी भी कम बनी हुई है, इसलिए हम लोगों की एक रूढ़िवादी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, जो दिगवाड़ा गांव की इन लड़कियों ने करके दिखाया है। यहाँ की लड़कियाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचने की तैयारी कर रही हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने कई सारे प्रतियोगी पुरस्कार भी जीते हैं। मुक्केबाजी में हो, कुश्ती में हो या एथलेटिक्स में हो, इन लोगों ने काफ़ी सारे पुरस्कार भी जीते हैं। इसी के साथ इन लोगों ने एक सोच को परिवर्तित किया है कि गांव की लड़कियां या शहर की लड़कियां केवल घर तक ही सीमित नहीं रहें। अगर अच्छी शिक्षा पाएंगी, अच्छा व्यवसाय करेंगी तो शायद हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में जो दहेज की परंपरा है ये ख़त्म हो सके। क्योंकि दहेज की परंपरा ख़त्म होते ही लड़कियां अच्छी शिक्षा पा सकेंगी। आजकल देखा जाता है कि दहेज के कारण गरीब तबके के माँ बाप, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है, वो अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं और पढ़ाते इसलिए भी नहीं हैं ताकि उनकी शादी में दहेज दे सकें या आगे आने वाले समय में उनके लिए पैसा जोड़ सकें, उनकी शादी कर सकें। लेकिन अगर ये लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी और कुछ अच्छा करेंगी तो इसके बाद इनकी शादियों में दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। इसलिए दिगवाड़ा विलेज की लड़कियों के बारे में आप लोग जानें और आप लोग इसके बारे में देखें ताकि अन्य सोसाइटीज़, अन्य अपने समाज में आसपास इसी तरह की अन्य कहानियों को बता सकें ताकि वहाँ की लड़कियाँ भी इन्हीं लोगों की तरह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें और अपने को एम्पावर करें। धन्यवाद मित्रों। आज के आर्टिकल में ये कहानी आप लोगों की लाभदायक होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के बीच इसी तरह की कहानियों को लेकर फिर से दोबारा प्रस्तुत हो सकें हम। धन्यवाद मित्रों।